वैल्यू निकालिए। क्या निकालिए? वैल्यू निकालिए। आपके पास ए का मान लेते हैं कि ए का क्या है 1 2 3 4 5 6 तक दिया गया, कोई दिक्कत? अरे मान लेते हैं यहाँ पे रोस्टर में आप रोस्टर में आप क्या करिए, रोस्टर निकाला तो पहले क्या कीजिए कि b बराबर a प्लस 1 है ना, तो आप b मान लेते हैं कि a का मान 1 क्या रखे 1 तो b बराबर 1 प्लस 1 b का मान कितना आ गया 2। चलिए 1 रखे तो 2 आ गया। उसी प्रकार a का मान 2 रखेंगे तो सीधी सी बात है कि 2 प्लस 1 यानी कि b का मान कितना आएगा 3 आ जाएगा, 2 3 आ जाएगा। और a का मान आप 3 रखते हैं तो सीधी सी बात है कि b प्लस 3 प्लस 1 यानी कि b का मान क्या है 4, माने कि आप 3 रखे तो 4 है ना, ये कला लिखे फार्मूला हाँ फार्मूला। अब हमको बताइए इनको आप इसमें कंडीशन क्या था, पहले तो आप रिफ्लेक्सिव का कंडीशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव मतलब सर्कुल होता है, इंग्लिश ज्यादा पढ़िए अच्छा रहेगा। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है a इंटू ए एलिमेंट r का सदस्य होना चाहिए, ये होना चाहिए। क्या इसमें कोई ऐसा मान है जो 1 1 दिख रहा हो, कोई ऐसा मान है कि 2 2 दिख रहा हो, कोई ऐसा मान है कि 3 3 दिख रहा हो, नहीं है सर? ऐसा मान है कि हमने 1 रखा तो 1 आ गया, ऐसा हुआ नहीं है। तो क्या ये बताइए नहीं होगा तो क्या सतुल होगा? नहीं होगा। सतुल क्या होगा? सतुल नहीं होगा। क्लियर सी बात, सतुल नहीं होगा। चलिए अब हम चलते हैं संक्रामक। संक्रामक का रूल होता है, आप जानते हैं क्या बोलते हैं संक्रामक को, क्या बोलते हैं समिति, क्या बोलते हैं माफी चाहते हैं समिति का, समिति करके समिति का रूल क्या आता है a1 a2 होना चाहिए, एलिमेंट r होना चाहिए और a2 a1 होना चाहिए, पहले a2 होना चाहिए फिर a1 होना चाहिए और एलिमेंट r होना चाहिए। क्या ऐसा चीज में देखा कि 1 2 है तो 2 1 है कि सर हाँ 1 2 तो मिल गया सर 1 2 है, लेकिन सर 2 1 नहीं है, क्या 2 1 नहीं है तो क्या करेंगे 2 1 नहीं है तो सर कहेंगे सर गलत है, इसको फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए क्या होगा सम्मिलित नहीं होगा, सम्मिलित नहीं है। क्लियर हुआ कि नहीं से बताइए, क्लियर हुआ कि नहीं? सिंपल समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब ये तीसरा कहता है ट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव ट्रांसिटिव की बात कर रहा है तो ट्रांसिटिव संक्रामक में कहता है सर इसका रूल तो यह होता है कि a1 a2 होना चाहिए, एलिमेंट आना होना चाहिए। कहता है सर इसका रूल तो यह है सर कि a2 a3 होना चाहिए और सर इसका रूल है कि a1 a3 होना चाहिए, है ना? क्या 1 2 है सर 1 2 है, सर 2 3 है 2 3 है सर, ये सर 1 3 नहीं है सर, एमे सर 1 2 है सर, एमे 2 3 है नहीं सर, एमे 1 3 नहीं है, इसलिए संक्रामक भी नहीं होगा। संक्रामक भी क्या है नहीं। क्लियर हुआ कि नहीं? वैसे बताइए, उतार लीजिए फटाफट जितना जल्दी हो सके नोट कर लीजिए। क्या दिया है देखिए, एक रोस्टर, इसका मतलब क्या हो समझिए, थोड़ा सा प्लीज समझिए, रोस्टर को समझिए। रोस्टर दिया है a, b सच दैट a लेस देन इक्वल b। इसका मतलब जानते हैं कि बताया a लेस देन इक्वल b का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ से बोर्ड पर देखिए, आगे देखिए आप लोग कि a जो है से या तो b से कम है या तो b के बराबर है, तो दो कंडीशन उत्पन्न हो गई यहाँ पे। हम ये भी लिख सकते हैं कि अगर ये भी हो सकता है कि a का मान 1/2 हो गया तो b का मान 1 हो गया, लिख सकते हैं नहीं? या तो a b से कम है तो a तो कम हो गया b से, या बराबर भी हो सकता है तो सर ये भी तो लिख सकते हैं सर, आप a का मान भी 1 है b का मान भी 1 भी लिख सकते हैं, लिख सकते नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं सर। आप ये भी लिख सकते हैं सर कि a का मान 1/4 है, a का मान 1/4 है और b का मान 1/2 है, ये भी लिख सकते हैं। कैसे? ये ज्यादा कम हो गया ये थोड़ा कम हो गया, तो एक कहता है एक कहता है कि b से या तो कम होगा या तो b के क्या होगा बराबर होगा। आप ये भी लिख सकते हैं सर a का मान 1/2 है तो b का मान भी 1/2 है, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? ये सब मामला उत्पन्न हो सकता है कि नहीं हो सकता? अब मेरे बात को समझिएगा, मान लेते हैं कि a का मान 1/4 हुआ, b का मान 1/2 हुआ, c का मान 1 हुआ, तीन तरह के मान उठ सकता है कि नहीं उठ सकता? आप इसको लिख सकते हैं, आप रोस्टर में भी लिख सकते हैं, इसके रोस्टर में आप एक एक लिख सकते हैं, एक एक लिख सकते हैं, आप दो दो भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते बताइए, क्योंकि बराबर भी करता है। आप ये भी लिख सकते हैं सर कि a का मान 1/2 हुआ, b का मान क्या हुआ 1 हुआ। आप ये भी लिख सकते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं कि 1/2 हुआ, 1 क्या हुआ 4 हुआ, लिख सकते नहीं लिख सकते बोलिए? ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं? यस सर। नहीं लिख सकते, हम ज्यादा ज्यादा प्रति बोलते हैं। 1/4 जो है इनमें होगा 1/2 लिख सकते हैं क्या? a का मान b से कम होगा न तो बराबर होगा, बेसी नहीं होगा, बात समझिए। आप ये भी लिख सकते हैं सर 1 और 1/4 और 1 लिख सकते हैं, लिख सकते नहीं लिख सकते बोलिए? क्या a का मान b से कम होगा न तो बराबर होगा, इस तरह से लिख सकते हैं।
क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बोलिए, है कि नहीं बोलिए। आप ये भी लिख सकते हैं। हाँ चलिए, अब मेरे बात बताइए, हम आपसे पूछेंगे कि अगर इस पहला कंडीशन को रिफ्लेक्सिव है या बाबू इसमें रिफ्लेक्सिव, ऐसा भी रिफ्लेक्सिव है ना होता है, रिफ्लेक्सिव मतलब स्वतुल, स्वतुल है कि नहीं कि सर है सर, एक एलिमेंट आ रहा है, दो एलिमेंट आ रहा होगा तो यह क्या होगा, स्वतुल होगा, स्वतुल यानी स्वतुल है। क्लियर, तो पहला था कि स्वतुल है संग्रामक है किंतु सम्मित नहीं। अब सम्मित की चर्चा करते हैं, सम्मित में तो सीधे बात जानी है, अगर ई है तो अपोजिट होना चाहिए। तो सर सम्मित में तो आप कहते हैं कि सिमेट्रिक, SYMMETRIC सिमेट्रिक। ये सम्मित में तो सर ये रूल बना है कि सर आप A1 A2 लिख सकते हैं, एलिमेंट R होगा, और फिर A2 A1 लिख सकते हैं और एलिमेंट क्या होगा, R होगा। अब लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, बताइए, आप लिख सकते हैं। अब कहीं सर तो यहाँ पे दो एक है, एक दो एक है, तो इसका कोई अपोजिट है नहीं, एक दो होगा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमको यह कह रहा है कि A का मान B से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसका होगा नहीं, जब इससे चर्चा नहीं है तो सम्मित कोई जिंदगी में नहीं होगा, तो सम्मित नहीं, सम्मित क्या है नहीं। अब ये सर समिटिक ट्रांसिटिव तो आप पढ़ा चुके हैं, ट्रांसिटिव में क्या पढ़ाए थे आप, इस ट्रांसिटिव में यह पढ़ाए थे TRANSITIV, ट्रांसिटिव में पढ़ाए थे संक्रामक, संक्रामक में पढ़ाए थे आप कि सर AB एलिमेंट R ऐसे हो सकता है, BC एलिमेंट R और AC एलिमेंट R होता है, पढ़ाते नहीं पढ़ाते बोलिए। तो क्या A का मान क्या है बोलिए, पूछे तो A का मान क्या है सर 1/4, B का मान क्या है 1/2 एलिमेंट R, फिर BC, B का मान क्या है 1/2 1 एलिमेंट R, फिर AC ना, AC का 1/4 और 1 एलिमेंट R। क्या ऐसा मान इसमें है क्या R में 1/2 1 1/4 1/2 है, 1/2 1 है क्या, 1/4 1 है क्या, इस संक्रामक होगा कि नहीं होगा, सिंबल से बढ़ रहा है, क्या लिखेंगे संक्रामक है, संक्रामक क्या है। याद रखिए यह सतुल्य है, संक्रामक है लेकिन सम्मित नहीं हो सकता। क्लियर, उत्तर